नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे रॉबर्ट कियोसाकी और शेरोन लेक्टर की प्रसिद्ध पुस्तक रिच डैड पुअर डैड के बारे में। यह किताब पर्सनल फाइनेंस के क्षेत्र में एक मील का पत्थर है। यह किताब हमें सिखाती है कि कैसे अमीर लोग पैसे के बारे में सोचते हैं और कैसे वो अपने बच्चों को भी वही सिखाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कैसे आप अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सकते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन अमीर लोग पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। वे ऐसे एसेट्स बनाते हैं जो उनके लिए पैसा कमाते हैं। रियल एस्टेट, स्टॉक मार्केट, बिजनेस, ये सब ऐसे एसेट्स हैं जो बिना आपकी मौजूदगी के भी आपके लिए पैसे कमा सकते हैं। आज के समय में फाइनेंशियल एजुकेशन उतनी ही जरूरी है जितनी कि स्कूल की पढ़ाई। हमें एसेट्स और लायबिलिटीज में अंतर करना नहीं सिखाया जाता। एसेट्स वो चीजें होती हैं जो हमारी जेब में पैसा डालती हैं, जबकि लायबिलिटीज वो होती हैं जो हमारी जेब से पैसा निकालती हैं। हमें फाइनेंशियल रूप से स्मार्ट बनना होगा। नौकरी करना गलत नहीं है, लेकिन अगर आप सच्चे अर्थों में अपनी जिंदगी के मालिक बनना चाहते हैं, तो आपको अपने खुद के बिजनेस पर ध्यान देना होगा। दूसरों के लिए काम करके आप उनके सपने पूरे करते हैं, अपने नहीं। अपना खुद का बिजनेस होने का मतलब है कि आप अपने भविष्य के खुद मालिक हैं। अमीर लोग टैक्स कम क्यों देते हैं? क्योंकि वे टैक्स के नियमों को अच्छी तरह से जानते हैं और उनका फायदा उठाते हैं। वे कॉरपोरेशन का इस्तेमाल करते हैं अपनी संपत्ति को बचाने और बढ़ाने के लिए। हमें भी इन नियमों को समझना होगा और अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना होगा। पैसा खुद से नहीं बनता, उसे बनाया जाता है, और उसे बनाते हैं वो लोग जिनके पास फाइनेंशियल बुद्धिमत्ता होती है। हमें पैसे के बारे में सीखना होगा, निवेश करना होगा और जोखिम उठाना होगा। याद रखें, बिना जोखिम के कोई बड़ा मुकाम हासिल नहीं होता। जब आप नौकरी ढूंढते हैं तो आप पैसे के लिए काम करने जाते हैं, लेकिन अगर आप सीखने के लिए काम करें तो आपको पैसा खुद ब खुद मिलने लगेगा। नए कौशल सीखें, नए लोगों से मिलें, नई चीजें करने की कोशिश करें। जब आप सीखते हैं तो आप बढ़ते हैं। जिंदगी में मुश्किलें तो आएंगी ही, लेकिन हमें उन मुश्किलों से घबराना नहीं है, बल्कि उनका सामना करना है। डर, आलस्य, नकारात्मक सोच, ये सब हमारे दुश्मन हैं। अगर आप खुद पर विश्वास रखेंगे और लगातार मेहनत करते रहेंगे, तो आप कोई भी मुश्किल पार कर सकते हैं। सबसे मुश्किल होता है शुरुआत करना, लेकिन एक बार शुरुआत हो गई तो फिर रास्ता खुद ब खुद निकलता जाता है। छोटी से छोटी राशि से भी निवेश शुरू कर सकते हैं। महत्वपूर्ण है कि आप शुरू करें, धीरे धीरे सीखें, समझें और अपने निवेश को बढ़ाते जाएं। यह तो बस शुरुआत है। अगर आप सच में अपनी आर्थिक स्थिति सुधारना चाहते हैं, तो आपको लगातार सीखते रहना होगा। वित्त और निवेश के बारे में किताबें पढ़ें, सेमिनार अटेंड करें और खुद को उन लोगों से घेरें जो पहले से ही इस क्षेत्र में सफल हैं। तो दोस्तों, ये थे रिच डैड पुअर डैड के 9 मुख्य सिद्धांत। अगर आप वाकई अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं, तो इन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारें। यह किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि इस पर अमल करने के लिए है। शुरू करें आज से ही।